वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का पूरक पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे, जिसमें हम चैप्टर नंबर पहला पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा इस पाठ का यह सेशन नंबर 6 है, अर्थात 6। इसके पहले भागों में परिच्छेदों में हमने क्या पढ़ा था कि जो दोनों दोस्त थे, हीरा और मोती, दोनों बैल है, लेकिन अपनी आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है उनको। पहले तो उनको अपने मालिक के पास से लेकर गया के पास जाना पड़ता है। उस समय गया के पास रहना उनको पसंद नहीं, इसलिए वह क्या करते हैं, विद्रोह करके वहां से भी भाग जाते हैं। आगे फिर से एक नई समस्या उनके सामने आ जाती है। कौन सी समस्या? सांड का उन पर आक्रमण करना। लेकिन दोनों दोस्तों ने भी किसी चालाकी से, एकता के साथ, एकजुट करके, सोच विमर्श करके उसका भी सामना किया और उस पर आक्रमण करके उसको घायल कर दिया। इस प्रकार उस समस्या से भी वह निकल जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर क्या हो जाता है कि बहुत सारे आदमियों के द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है और इस बार फिर से उन पर, जो आजादी में घूमने वाले जो दो बैल थे, अब फिर से उन पर परतंत्रता आ जाती है। अब तो उनको कांजे हाउस में पकड़कर लेकर वो आदमी चले गए। अब आगे उनके साथ क्या होता है या परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। अब देखो, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं देखी थी, बहुत सारे कष्ट भी सहन किए थे। यहाँ तक कि गया के यहाँ पर उनको कितनी मारपीट हो रही थी, लेकिन उनको भले ही वहां पर भूखा तो नहीं रखा जाता था, सूखा भूसा उनको खाने के लिए मिल रहा था। अब यह अन्य बात थी कि वह खुद वहां पर नहीं खा रहे थे, यह दूसरी बात थी। लेकिन जब उनको कांजे हाउस में लाया गया तो वहां पर पहली बार उनके साथ ऐसी घटना हुई थी कि उनको सारा दिन बीत गया था, न ही उनको खाने के लिए एक दिन का भी मिला था। समझ ही में न आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी तो अच्छा था। यह कैसी भैंसें थी? यहाँ पर कई भैंसें थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। तो इस प्रकार वो सोचने लगे कि एक ऐसा मालिक है कि हमें दिन भर कुछ खाने को नहीं दे रहा है। समझ में नहीं आता यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। अब देखिए, जब वो कांजा हाउस में लेकर चले गए तो वहां पर सिर्फ दोनों बैल ही थे क्या? मोती और हीरा थे? नहीं, उनके अलावा बहुत सारे अन्य जानवर भी थे। बकरियां थी, भैंस थी, घोड़े थे, गधे थे, लेकिन किसी के भी सामने चारा न रखा गया था। तो इससे क्या पता चल रहा था कि केवल उनका तो पहला ही दिन था, पहले दिन से भी उनको भूखा रखा गया था। लेकिन इससे पता चलता है कि यह जो पहले जानवर आए थे वो कई दिनों से उनके पास थे कांजा हाउस में और उनको भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। इसलिए वह उनके शरीर में ताकत न होने के कारण, शक्ति न होने के कारण मुर्दों की तरह जमीन पर पड़े हुए थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। अब देखो, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम ऐसे कौन से स्थान पर लाए गए कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का खाना नहीं मिल रहा है। और उन्होंने देखे कि अन्य पशु पक्षी भी बहुत ही कमजोर हो गए थे। सारा दिन दोनों दोस्त फाटक की तरह देखते रहे कि कभी अब तो खाना आएगा, अब तो थोड़ा खाने के लिए मिलेगा, लेकिन किसी भी समय पर कोई भी खाना नहीं आया। दोनों ने, अब उनको बहुत भूख लगी थी, अब क्या करेंगे, इसलिए भूख के वजह से वो क्या करने लगे थे, दीवार की जो नमकीन मिट्टी थी उन्होंने वह चाटना आरंभ कर दिया था। लेकिन उससे क्या उनका पेट भर पाता? बिल्कुल भी नहीं। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला धक उठी। अब देखिए, हीरा जो अब तक हमें सहनशील, शांत, विचारी प्राणी दिखाई दे रहा था, लेकिन अब की जो उनके साथ जो प्रसंग हो रहा था वह उसको मान्य नहीं था। क्योंकि भले ही तुम हमसे कष्ट करवाओ, लेकिन कुछ खाने के लिए हमारी स्वतंत्रता इतनी भी नहीं छीनना चाहिए कि हमें बिना खाने पीने कमजोर हुए हम यहाँ पर बैठे रहे। इसलिए उसके मन में उस लोगों के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला धक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती,
मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। अब देखिए हीरा भी तो कमजोर हो चुका था, लेकिन उसके मन में उत्साह था, विद्रोह की भावना भली थी, लेकिन उसके मन में आशा थी कि ये अगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे और हिम्मत रखेंगे तो यहाँ से बाहर निकलने का उपाय हमें जरूर सूझेगा। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। अब देखो हीरा कह रहा है कि हम इस दीवार को तोड़ डालेंगे, लेकिन मोती अब बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, इसलिए बोलता कि मुझसे यह नहीं हो पाएगा। बस इसी बुते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकेले सिंग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ गया। अब देखो हीरा, अब तक हमने देखा उसके जो दोनों के वर्णन में हमने अब तक के पाठों के परिचित में देखा कैसे शांत और सहनशील स्वभाव है उसका, लेकिन अब उसको यह परतंत्रता गुलामी पसंद नहीं आ रही थी, विद्रोह उसके मन में भवक रही थी और उसे उम्मीद थी कि अगर हम प्रयत्न करेंगे तो इससे बाहर निकल पाएंगे। इसलिए उसने क्या किया, दीवार को देखा तो दीवार उसको कच्ची दिखाई दे रही थी। तो हीरा वैसे तो शरीर से मजबूत था, उसने क्या किया, अपने नुकीले सींगे दीवार में गड़ाना आरंभ कर दिया और उसमें जैसे उसने थोड़ा कार्य किया तो क्या हो गया कि दीवार की जो मिट्टी थी उसका सा एक टुकड़ा निकल पड़ा। चिप्पड़ का अर्थ होता है टुकड़ा, तो दीवार का एक टुकड़ा जैसे निकल पड़ा तो उसका साहस, हीरा का साहस और भी बढ़ने लगा। इसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगी। अब देखो उसमें साहस बढ़ गया था हीरा में, तो उसने क्या किया, दूर से दौड़कर वो दीवार पर चोट करने लगा और इसे थोड़ी थोड़ी दीवार की मिट्टी नीचे गिरने लगी। उसी समय कांझा हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया। अब देखिए रात का समय था और उसी समय क्या हो गया था, कांझा हाउस का जो चौकीदार था वो लालटेन लेकर जानवरों की गिनती करने के लिए आ गए थे। हाजिरी करना, गिनती करना। अब हम आपके भी हाजिरी ली जाती है ना क्लासरूम में। अब देखिए आप मुझे बता सकते हैं कि कांझा हाउस के जो चौकीदार थे वह जानवरों की हाजिरी लेने क्यों आया होगा? क्योंकि अब देखिए बहुत सारे कांझा हाउस में तो बहुत सारे जानवर होते हैं, तो वह जानवर है या नहीं उतनी गिनती करेंगे, उनको पता चलेगा कोई जानवर गायब तो हुआ नहीं है। फिर अगर कोई जानवर अभी भूखे भी तो रहते हैं ना बहुत सारे जानवर, तो कोई जिंदा है या किसी के साथ कुछ प्रसंग हुआ है, घटना हुआ है, या फिर कोई विद्रोह करने की कोशिश कर रहा है, तो यह सारी उन पर देख रेख करने के लिए वह हर रात आकर उन कांझा हाउस के जो चौकीदार रहते थे वह हाजिरी लेने के लिए आ जाते थे। और देखो उसी समय हीरा क्या कर रहा था, अपने सींगों से दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हीरा का उजड़पन देखकर, उसका वह उजड़पन देखकर क्या हो गया, उसने उसे कई डंडे रसद किए तो मोटी सी रस्सी से बांध दिया गया। और इस प्रकार अपने विद्रोह को जब उसने व्यक्त किया था हीरा ने, तो और दीवार तोड़ी थी, यह देखकर उस चौकीदार ने हीरा को एक बड़ी मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बुते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब देखो दोनों दोस्तों के बीच में फिर से संवाद हो रहा है। अब वो कहता है कि बहुत तुम जोर लगा रहे थे, क्या हुआ? और समस्या बढ़ गई, तुम्हें क्या कर दिया चौकीदार ने, और भी मजबूत रस्सी से बांध दिया। तो वह कहता है, हीरा कहता है, और भी कितनी भी संकट आए और भी मुझे बांधे, फिर भी मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी ही क्यों ना देनी पड़े। कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। अब देखिए हीरा क्या कह रहे कि मुझे अपने जान की परवाह नहीं है। अगर तुमने ऐसा सोचा है, अगर उस समय में पकड़ा नहीं जाता और दीवार टूट जाती, तो ये सोचा है तुमने कि मेरे साथ मेरा जो कुछ होता तो होता, मुझे भी आजादी तो मिलती, लेकिन मेरे साथ साथ ये अन्य पशु पक्षियों को भी आजादी मिल जाती, कितनी जानें बच जाती थी। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है,
2-4 दिन और यही हालत रहा तो सब मर जाएंगे। अब देखिए, हीरा सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने स्वतंत्रता के, अपने आजादी के बारे में सोच रहे हैं, नहीं बल्कि अन्य जो कमजोर जानवर हो चुके हैं उनको तो आजादी क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उनके शरीर में इतना ताकत ही नहीं कि वो खड़े हो पाए। तो वह इस प्रकार की मानसिक दृष्टिकोण रखने का तो सवाल ही नहीं आता था। लेकिन हीरा ने अपने स्वतंत्रता के साथ साथ अन्य लोगों की स्वतंत्रता के बारे में भी सोचा और कहता है कि ऐसे स्वतंत्रता पाने के लिए उन जानवरों की मुझे मदद करनी, चाहे उसमें मेरी भी जान क्यों ना चले जाए। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब देखिए, जब मोती हीरा की बात मोती को समझ में आ गई और उससे वह क्या होता है, इनकार करता है नहीं, बल्कि उसकी उस बात को मानता है और कहता है कि सही बात है। और इस प्रकार वह भी हीरे की बात को मानता है और उसी प्रकार स्वतंत्रता के लिए वो भी कदम उठाता है। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। अब देखिए, हीरा ने जो बर्ताव किया था, उस स्वतंत्रता के लिए जो प्रयत्न किए थे, सिर्फ अपने स्वतंत्रता के लिए, बाकी अन्य जानवरों की स्वतंत्रता के लिए जो प्रयत्न किए थे, उससे क्या हो गया, मोती को भी उत्साह आ गया। उसने भी थोड़ी सी मिट्टी निकालने की कोशिश की और वो गिरने लगी, तब उसकी भी हिम्मत बढ़ी और फिर वह दीवार पर सींग मारते चला गया। और जोर लगाने पर क्या हो गया, ऐसे जोर लगाने लगा जैसे कि कोई विरोधक उस पर आक्रमण कर रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। अब देखो, जो जानवर अधमरे हो से बिना किस खाए पे सब सोए हुए थे, जैसे उन्होंने देखा कि दीवार गिर गई तो उनके जान में जान आ गई। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गई, पर गधे अभी तक जो के त्यों खड़े थे। अब देखो, जैसे अन्य जानवरों ने देखा कि उनकी स्वतंत्रता के मार्ग, आजादी के मार्ग उनको दिखाई दे रहे, तो एक एक करके सारे जानवर वहां से भाग निकले। लेकिन जो गधा था, गधे को बांध के रखे थे अन्य, वह क्या हो गए, वहां से भाग निकले नहीं, उसी स्थान पर जैसे के तैसे खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यही पड़े रहेंगे। अब देखो, गधा, इसलिए गधे को गधा क्यों कहा जाता है, इसका एक ज्वलंत उदाहरण यहाँ पर लेखक ने बताया है कि अब देखो, गधे को सामने दिखाई दे रहा है कि वह आजाद हो सकता है, लेकिन वो उसके बारे में नहीं सोचता। वो सोचता है कि अगर मैं भाग गया और फिर से मुझे पकड़ लिया गया तो मुझे यहीं पर आना है, इससे अच्छे मैं भागू क्यों। तो इस प्रकार हीरा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह गधे मानते नहीं है। हमें तो डर लगता है, हम यही पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे। अब देखो, गधे अभी भी सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करें, हम यहाँ से भागे यहाँ यहीं पर पड़े रहे। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। अब देखो, हीरा को तो उस चौकीदार ने बांध के रखा था। अब मोती भी तो आजाद था, वो चाहता तो वहां से भाग सकता था, लेकिन वो भागा नहीं। मोती ने क्या किया, अपने मित्र को रस्सी के तोड़ने में प्रयत्न करता रहा। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यही पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। अब देखो, हीरा को तो पता था अब रात बीतने लगी थी, और लेकिन मोती के प्रयत्न करने के बावजूद भी वह रस्सी काटी नहीं जा रही थी। इसलिए हीरा कहते हैं कि मेरे वजह से तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो, तुम यहाँ से भाग जाओ, मुझे यहीं पर रहने दो, शायद आगे कभी मैं जीवित रहा तो आगे हमारी भेंट निश्चित होगी। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? देखो, अब यहाँ पर हमें सच्ची दोस्ती की
एक उदाहरण यहाँ पर लेखक ने दिया है कि किस प्रकार मोती भले ही थोड़ा स्वार्थी कभी कभी हमें दिखाई देता है, लेकिन नहीं, उसने अपने दोस्त को अकेले मुसीबत के समय अकेले छोड़ा नहीं, वह नहीं छोड़ता है। यहाँ पर एक सच्चे दोस्त का हमें दोस्ती का उदाहरण दिखाई दे रहा है। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। अब हीरा उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि चौकीदार समझ जाएगा कि मोती ने ही किया है, वह उसे निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन मोती नहीं मानता। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। अब देखिए उसने कौन सा हीरा किस लिए बंधन में पड़ गया था, क्योंकि उसने आजादी के लिए प्रयत्न किया था। और मोती कहता है, अगर अभिमान के साथ कहता है कि जिस आजादी के लिए तुम बंधन में पड़े हो उस आजादी के लिए मेरी जान भी चली जाए तो भी बेहतर रहेगा। क्या चिंता, इतना तो है कि 9 प्राणियों की जान तो बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। अब मोती ने जो गधे वहां से नहीं जा रहा था उनको जबरदस्ती उस चौकी से बाहर निकालने की कोशिश की और वहां से उनको आजाद कर दिया, लेकिन खुद नहीं भागा, वो अपने दोस्त के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। साबिका वास्ता, तृप्ति संतोष, भूते बल, चिप्पड़ टुकड़ा, उजड़पन उदंडता, प्रतिद्वंदी मुकाबला करने वाला, सरपट तेजी से, हर्ष परेशानी, भोर सवेरा, तृण तिनका। मुहावरे, ज्वाला धक उठना, क्रोध बहुत अधिक बढ़ जाना, चेत उठना, सजग हो जाना, खलबली मचना, अफरा तफरी मचना, मरम्मत होना, पिटाई होना। तो बच्चों, इस प्रकार हमें इस पाठ के द्वारा दो दोस्तों में किस प्रकार की स्वतंत्रता के लिए विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है और वह अपने स्वतंत्रता के साथ साथ अन्य की स्वतंत्रता के बारे में सोचते हैं, इसका वर्णन पढ़ा। आगे भी दो दोस्तों के साथ क्या होता है इसका वर्णन हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।